जय हिंद दोस्तों, 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 21 है। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में मैं सबसे पहले एक छोटा छोटा क्वेश्चन लूंगा ताकि आप लोग का बेसिक्स पूरा का पूरा खत्म हो जाए, और उसके बाद देखूंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबको मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स लिख दिए, इसी के बेसिस पे सारा का सारा इंटीग्रेशन बनेगा। लेकिन इंटीग्रेशन बनाने से पहले अभी आने वाला टाइम में कुछ ऐसा स्टेप्स आएंगे जो डिफरेंशिएशन का ज़रूरत हमें पड़ेगा। तो जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं देखें, इसका जस्ट पिछले वाला वीडियो मतलब डे 20 और डे 19 ये दोनों वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इंटीग्रेशन अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग का बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल को इम्प्लीमेंट करके हम लोग ये सब चीज़ें बनाएं। देखो, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है। यहाँ पे हमें दिया गया, देखो ये साइन है इंटीग्रेशन का, मतलब एस लिखते हो ना, बस एस को ऐसे खींच दो, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, अगर सिर्फ dx रहा, इसका मतलब ये है कोई नंबर पे अगर रहा तो उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x होगा, मतलब 1 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है ना, वो हमारा ये वाला फॉर्मूला 2x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी। देखो अभी ये दोनों को यूज़ करके अभी हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले लेट सेम वही y इज इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मार्क ऑफ 2 dx लिख देंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू देखो, 2 को आप लोग बाहर लेके आ जाना, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में लाते थे, ठीक उसी तरीका से 2 को बाहर ले आना। क्लियर। अब सिर्फ dx बचा, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आया, इंटीग्रेशन dx। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का 2 एज यूजुअल उतर जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, I इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, ठीक है। सेम देखो, यहाँ पे x टू द पावर n है, यहाँ पे भी x टू द पावर n है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। क्लियर हो गया। तो हमारा हो गया x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c इज इक्वल टू हमारा ये आंसर बन गया। उसके बाद सेम लेट मान लो y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। सेम हमें वही करना है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 dx। सेम अभी हम लोग को क्या करना है, 5 को बाहर लेके आना है, जैसे अभी स्टार्टिंग में किया गया या फिर डिफरेंशिएशन में जो समझाया था आप लोग को। तो 5 बाहर आ गया, बाहर आने के बाद यहाँ x टू द पावर 4 dx। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4। हमारा फॉर्मूला कौन सा लग गया, ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा 5, 5 कैंसिल हो गया, प्लस c। तो इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस c हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, x टू द पावर 3/2। सेम वैसे ही हम लोग को लिखना है, लेट लेके फिर उसके बाद I इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx। सेम अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए सेम हमारा फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n। तो x टू द पावर n हम लोग करेंगे तो 3/2 है, ठीक है। तो x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 हमारा कितना होगा 1.5, 1.5 प्लस 1 मतलब 2.5 मतलब 5/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस c। तो यहाँ पे देखो 5/2 हमारा डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल हो के वो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस c। तो हम लोग का आंसर ये हो गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली 2x टू द पावर 5/2 बाई
5 प्लस सी। आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों में से कोई भी लिखो, यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा हो जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, I इज इक्वल टू 1/x⁵ dx। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना, ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर जो है उसको ऊपर ले जाओ। तो ऊपर जैसे लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ इनटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा x⁻⁻5 dx। तो यहाँ पे x⁻⁻5 प्लस 1 डिवाइड बाय -5 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻⁻4 डिवाइड बाय -4 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब जो भी हमारा डिनोमिनेटर अगर इस तरीका से दिए रहे तो हम लोग क्या करना है, ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले से इनटू कर देना है। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, 2 लिखते। जैसे मान लो और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मान लो I इज इक्वल टू 3/x⁵ dx। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग को दिमाग में रखना है। 3 क्या है, कोई भी नंबर है उसको हम लोग क्या करना है, बाहर लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर लेके आ जा रहे हैं। तो 3 जैसे बाहर आया यहाँ पे 1/x⁵ dx हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 3 इंटू अभी सेम x⁵ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो -5 प्लस 1 जैसे अभी हम लोग यहाँ पे किए, ठीक है, क्योंकि 3 बाहर आ गया और x⁻⁻5 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे 3 इंटू x⁻⁻4 इंटू डिवाइड बाय -4 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे x/4 अगर हम लोग का दिया है तो यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है, वो x अपने जगह पे सही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको बाहर निकालेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसको हम लोग x/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल सा चीज़ है। अगर हम लोग लिख दिए तो हमारा 1/4 बाहर आ गया, बचा क्या हम लोग का x dx। क्लियर हो गया। तो 1/4 हम लोग लिखे इंटू x⁻1 प्लस 1, क्योंकि हमारा n कितना है, n हमारा 1 है। तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस c। क्लियर हो गया। तो x⁻2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7/√x dx। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। देखो 7/√x dx, ठीक है। 7/√x dx जैसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग का यहाँ पे दिमाग क्या लगना चाहिए, जैसे अभी क्वेश्चन में हम लोग क्या किए कि x जब हम लोग का डिनोमिनेटर रहता तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है कि 7 इंटू हम लोग का, सबसे पहले काम करो 7 को बाहर ले जाओ, 1/√x, √x का वैल्यू 1/2 होता है पावर में, dx हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सेम इसको जैसे हम लोग ऊपर लेके जा रहे थे यहाँ पे, ऐसे इसको लेके चले जाना। तो 7 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1/2 dx। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 7 इंटू x⁻⁻1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, 7 इंटू देखो x⁻⁻½ था प्लस 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दो, x⁻⁻½ है, 1 से अगर हाफ माइनस करेंगे तो हमारा हाफ होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का x⁻1/2, क्योंकि प्लस 1 है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब इसको रेसिप्रोकल करना है, बताए थे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इस तरीका से लिखा हुआ है कि नहीं। तो सिंपल सा चीज़ है, हमारा 2 क्या होगा, वो ऊपर चले जाएगा। तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 14 है कि नहीं। तो 14 इंटू x⁻½ उसको हम लोग x⁻½ होने से √x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग
रूट एक्स लिख देंगे। क्लियर हो गया। नीचे हमारा डिनोमिनेटर कितना है 1 है तो 1 लिखने का ज़रूरत है नहीं, प्लस सी हो गया हमारा आंसर। ये था बहुत सारा बेसिक्स क्वेश्चन। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दे देगा I इज इक्वल टू 1/x dx। अभी मैंने क्या बता रहा था यहाँ पे कि x जब भी डिनोमिनेटर रहेगा आप लोग को क्या करना, ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर हम लोग को सिर्फ 1/x अगर रहेगा ना तो कभी भी लेके नहीं जाना, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल में है। यहाँ पे ध्यान दो 1/x dx, ये जो फॉर्मूला जो है log x प्लस सी है। क्लियर हो रहा ना। तो यहाँ पे 1 सिर्फ x अगर रहेगा तो हम लोग कभी भी इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे। x के साथ अगर कुछ भी रहा, जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 या x टू द पावर 10, जब भी ऐसे रहा उसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इसमें डायरेक्टली लिख देंगे हमारा log x प्लस सी हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा वेरी बेसिक्स क्वेश्चन। इस बेसिक्स को किए बिना ना आप लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तो इस बेसिक्स को ध्यान से करना है और पेन कॉपी निकाल के रखो। साथ साथ हम लोग करते हुए जाएंगे। यहाँ पे सब चीज़ को, एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करना है, रिपीट मोड पे देखना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस 3 क्वेश्चन में ना हम लोग सारा का सारा, मतलब 1 से लेकर 7 तक जितना भी स्टैंडर्ड रूल बताया हूँ ना, सारा का सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा इसी 3 क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे आराम से समझोगे। पेन कॉपी निकाल के रखो। अगर वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। 50 डे 90% चैलेंज खास करके ओडिशा बोर्ड को मैं बोल रहा हूँ। और हाँ कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना। पेन कॉपी निकाल के रखो। अभी ये 3 क्वेश्चन करूँगा, ठीक। और इस 3 क्वेश्चन के बाद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना। एक एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आई। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम लोग सेम वही चीज़ लिखेंगे। I इज इक्वल टू, क्वेश्चन अगर ऐसा दिए रहे आप लोग को सबसे पहले क्या लिखना, लेट y इज इक्वल टू इतना, देन ये वाला स्टेप आप लोग लिखोगे। क्लियर हो रहा है। तो I इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 dx। अब ये dx सबके लिए है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अलग अलग कर देना है सबको। जैसे हम लोग समेशन रूल बनाए थे ना डिफ्रेंशिएशन में, सेम वैसा। जो डिफ्रेंशिएशन नहीं देखे जाके पहले डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देख लो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को अलग अलग करेंगे। एक्स क्यूब dx, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग कैसे एग्जाम में आराम से बना पाओ बस उतना ही बता रहा हूँ। तो एक्स क्यूब dx प्लस 5x स्क्वायर dx माइनस 6x dx माइनस 8 dx। देखो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग को देखना क्या है, इस 6 को बाहर लाना है, इस 5 को बाहर लाना है, इस 8 को बाहर लाना है। तो ये एज इट इज एक्स क्यूब dx वैसे ही रहेगा। क्लियर हो गया। प्लस 5 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx माइनस 6 बाहर आ गया, x dx माइनस 8 बाहर आ गया, ये dx। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट कर देंगे। फॉर्मूला को पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। क्यों, हमारा सेकंड वाला आ गया। प्लस 5 यहाँ पे इंटू रहेगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। क्लियर हो गया। माइनस ये 6 बाहर था, एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस 8 यहाँ पे लिख दिए। और dx का वैल्यू हमारा क्या है, x है, तो x लिख देंगे इंटू एक्स। और सभी के लिए प्लस सी, ये हम लोग को लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5x क्यूब बाई 3 माइनस 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस 8x प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। 8 मार्क आप लोग का यहाँ पे आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग
इसका सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ है, बस टर्म्स जो है हम लोग का नीचे वाला कुछ फार्मूलाज आ जाएगा। अभी ध्यान क्या देना, i इज इक्वल टू 4e टू द पावर x प्लस 5/x माइनस 1/x स्क्वायर होल dx। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सबको अलग अलग करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/x dx माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ बाहर करना है वो चीज़ पहले हम लोग कर देते हैं। 4 बाहर आना है, 4 बाहर आ गया, e टू द पावर x dx प्लस 5 बाहर आएगा, 1/x dx माइनस, ये वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन इसको आप लोग क्या करो, ऊपर लेके चली जाओ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या हो गया, ये जाके 1 से इंटू हो जाएगा, तो x टू द पावर -2 dx। क्लियर हो गया। अब हम लोग को सॉल्व करना है। देखो 4 e टू द पावर x, देखो e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x प्लस c। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे e टू द पावर x प्लस c, लास्ट में हम लोग कॉमन सबका लिख देंगे। क्लियर हो गया। e टू द पावर x प्लस 5 इंटू 1/x, 1/x का फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था, 1/x का फॉर्मूला है log x प्लस c। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे log x प्लस c, लास्ट में हम लोग लिखेंगे माइनस x टू द पावर -2 है, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा 4e टू द पावर x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 log x, ठीक है, माइनस, देखो यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा, -2 प्लस 1, तो -1 अगर है तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x टू द पावर यहाँ पे -1 है, डिवाइडेड बाय हमारा कितना, -1 होना चाहिए, लेकिन -1 नहीं लिख के हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्लस कर दिए हैं, तो हो जाएगा हमारा प्लस c। और एक लाइन बढ़ा सकते हो, इसका जो पावर माइनस में है उसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, तो हमारा 4e टू द पावर x प्लस 5 log x प्लस 1/x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे भी लिख सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हम लोग और भी बहुत बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू द पावर 2x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 4x क्यूब होल dx। अभी हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, पहला स्टेप सबको अलग अलग करना, अलग अलग कर देंगे। क्लियर। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर x dx प्लस 4x क्यूब dx। अब जिस जिस चीज़ को बाहर निकालना उसको बाहर निकाल लो, 2 बाहर आ गया, अब e टू द पावर 2x dx हो गया, माइनस 5 टू द पावर x dx रहेगा, ठीक है, प्लस 4 बाहर आ गया, यहाँ पे हो गया x क्यूब dx। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला पुट जैसे करेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू ई टू द पावर 2x है यहाँ पे, तो e टू द पावर देखो mx, m यहाँ पे कोई नंबर है तो mx अगर आ गया तो फॉर्मूला क्या हो गया, e टू द पावर mx, तो e टू द पावर mx, mx क्या है 2x ही है, डिवाइड बाय m, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस c हम लोग लास्ट में करेंगे, माइनस a टू द पावर x, मतलब 5 टू द पावर x है तो a टू द पावर x हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया a टू द पावर x, मतलब 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा m मतलब सॉरी ये हमारा m नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x log a प्लस c। तो a टू द पावर x जैसे है यहाँ पे log a हमारा क्या है 5 है, तो हमारा हो जाएगा log 5 बेस e प्लस c हम लोग लास्ट में लिखेंगे। 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 प्लस c। अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2 कैंसिल हो गया, e टू द पावर 2x हो गया, माइनस 5 टू द पावर x
log 5 बेस ई प्लस यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 4 4 हम लोग कैंसिल कर सकते हो, तो 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x टू द पावर 4 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बहुत 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम लोग को पूरा का पूरा सॉल्व करना, इसके साथ साथ हम लोग जितना भी क्वेश्चंस हम लोग का बुक में दिया गया है उसे भी सॉल्व करना, उसके साथ साथ बोर्ड क्वेश्चन जितना है उसे भी सॉल्व करना। और जो भी आप लोग का डाउट हो रहा है, प्लीज़ आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हो, नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग अपना क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। और जो राउरकेला के उन लोगों को तो मैं बोल चुका हूँ पहले से, वो डायरेक्टली फिजिकली आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, जैसे मतलब आपका कोई स्क्वायर में है, क्यूब में है, जैसे भी हमारा जैसे होल क्यूब है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे लास्ट टाइम कि हम लोग प्लस माइनस जो हो रहा था उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे, तो हम लोग को बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना। देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा 2x + 3 का होल क्यूब dx। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, i = क्वेश्चन को आप लोग को लिख देना है 2x + 3 होल क्यूब dx। क्लियर हो गया। अब जो हमारा ये जो पार्ट जो है ना, इसको हम लोग को लेट ले लेना, लेट t = 2x + 3। क्लियर हो गया। अब अगर ये है तो हम लोग का फॉर्मूला वाइज dt/dx = d/dx, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन बनाते थे, यहाँ पे हमारा डिफ्रेंशिएशन यूज होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो d/dx, t का वैल्यू हमारा कितना है 2x + 3। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, dt/dx = यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, d/dx 2x + d/dx 3, ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हो गया dt/dx = ये 2 बाहर आ जाएगा और x का वैल्यू हमारा कितना था 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा × 1, और इसका वैल्यू तो 0 है। जो लोग डिफ्रेंशिएशन का वीडियो नहीं देखे, जाकर डिफ्रेंशिएशन देखो, ये चीज़ें आराम से समझ में आएगा। क्लियर हो रहा ना। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा dt/dx = 2। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ का वैल्यू हमें जानना है, dx का वैल्यू। तो dx यहाँ ले जाओ, 2 यहाँ लेके आ जाओ, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा dt/2 = dx। अब इसे देखो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ समझ में आया। dx का वैल्यू कितना है dt/2। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो i = अभी हम लोग क्या करना है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग क्या लिए थे, t लिए थे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा t³ हो गया। समझ में आया। ये पार्ट हमारा क्या t लिए थे तो t³ हो गया, और dx का वैल्यू कितना dt/2, तो dt/2 हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन। अब हम लोग का 1/2 बाहर ले आओ, बाहर लेके आ गए, तो t³ dt हम लोग का रह गया कि नहीं, सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे t³ dt। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस x के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया t 1/2। अब यहाँ पे इंटू t⁻³ + 1 / 3 + 1 + c, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा t⁻⁴ डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना हमारा 4 है, 4 × 2 8 हो गया प्लस c। क्लियर हो गया। अब t का वैल्यू को पुट कर दो 2x + 3, तो 2x + 3⁴ डिवाइड बाय 8 + c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक उसी तरीका से सेकंड क्वेश्चन को करना है। देखो याद रहे कि ये वाला पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन इस तरीका से मॉड्यूल है कि ऊपर वाला चीज आ जाएगा। देखो यहाँ पे i = हमारा कितना है 6x - 8 डिवाइड बाय 3x² - 8x + 5 dx। क्लियर हो गया। सेम अभी हम लोग क्या करना है, t = इसको ले जाना है 3x² - 8x + 5। क्लियर हो गया। इसको लेने के बाद dt/dx = d/dx, पूरा क्वेश्चन उतर जाएगा, डिफ्रेंशिएशन पार्ट आ गया। सेम dt/dx = देखो अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके सॉल्व आप लोग करोगे जैसे हम लोग करते हैं। देखो 3x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाता है, यहाँ पे 2 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -8। देखो
जब इसको सॉल्व किए तो हमारा ऊपर वाला पार्ट आ गया कि नहीं। जो डिफरेंशिएशन नहीं किए जाके पहले डिफरेंशिएशन करो, ये वाला पार्ट को आप समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो इसको अभी हम लोग को क्या करना है कि इस पार्ट में जो हम लोग dt इज इक्वल टू मतलब dx को इधर ले आओ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि dx हम लोग क्या है 6x माइनस 8, तो यहाँ पे 6x माइनस 8 dx उठ के इधर चले गया तो dx हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो कितना आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला। अब देखो 6x dx, 6x माइनस 8 dx का वैल्यू कितना dt है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे dt। क्लियर हो गया। यहाँ पे 6x माइनस 8 dx का वैल्यू यहाँ पे कितना आया dt आया, तो हम लोग यहाँ पे dt लिख दिए। नीचे में क्या है, नीचे में 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, उसका वैल्यू हम लोग क्या लिए थे t लिए थे, डिवाइड बाय t। क्लियर हो गया। तो बस इतना ही हम लोग को लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, फिर से समझो, इसका पार्ट है dt। क्लियर हो गया। इसका पार्ट है हमारा क्या t। सिंपल चीज है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 का वैल्यू हम लोग कितना लिए t लिए ना, हो गया। अब हम लोग क्या करना है, देखो इसको ऐसे करना है 1 बाई टी dt, इसका मतलब यही होता है। तो 1 बाई टी का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 बाई एक्स हम लोग ले रहे थे तो हम लोग क्या होता है log x होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा log t प्लस सी। तो log t का वैल्यू कितना है बता दो। देखो t का वैल्यू इतना है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। देखो ऐसे ही बनाना है बाय सब्स्टिट्यूशन। जब भी हम लोग नीचे वाला या ऊपर वाला किसी को भी अगर सॉल्व करेंगे ना, तो सेकंड पार्ट वाला हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली जैसे ही आया हम लोग इस तरीका से डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन का जो बोर्ड एग्जाम में जितना आता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बोर्ड्स में जिस टाइप का आएगा इंटीग्रेशन में, तो आप लोग को क्या करना है, इस बेसिस पे जितना भी क्वेश्चन होगा ना आप लोग को प्रैक्टिस करना है, बोर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन भी अगर डाउट होता है ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो, नहीं तो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आओ, नंबर दिया गया है, वहाँ पे मैं आपका क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। और राउरकेला वाले को फिर से बोल दे रहा हूँ कि फिजिकली मुझसे मीट करके आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली फ़ोन नहीं, आप लोग व्हाट्सएप करो, ठीक है। हमारा टेक डिपार्टमेंट जो है आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करने के बाद आप लोग जब भी आओ अपना क्वेरीज करके जाओ, ठीक है। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता डे 22 का, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।